नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सिटी टॉप 10 आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे राजधानी भोपाल की खबरों को देखते हैं। सबसे पहले टॉप 10 अंदाज में। एमपी में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। 20वें दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ। पेट्रोल और डीजल दोनों के दामों में इजाफा हो गया। पेट्रोल 22 पैसे महंगा हुआ, डीजल 16 पैसे महंगा हो गया। मध्य प्रदेश एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उसने भोपाल के सबसे बड़े ठग दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया है। होशंगाबाद रोड से आरोपी राजेश चौकसे उर्फ राजेश बाधवा और उसकी पत्नी गुंजा चौकसे उर्फ खुशी चौकसे को गिरफ्तार किया गया। ये दंपति रेलवे में नौकरी लगाने का झांसा देकर लोगों को ठगा करते थे। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कई लोगों के साथ ठगी की बात को कबूल कर लिया है। जीतू पटवारी के विवादित ट्वीट पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोटिस दे दिया है। आयोग ने पूर्व मंत्री से उनके किए गए ट्वीट को लेकर 3 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। पटवारी ने एक दिन पहले केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया था कि पुत्र के चक्कर में 5 पुत्री पैदा हो गई। राजधानी भोपाल के सबसे व्यस्ततम एमपी नगर बोर्ड ऑफिस चौराहे पर प्रदर्शन करना बीजेपी और कांग्रेस विधायक को भारी पड़ गया है। इस चौराहे पर किसी भी तरीके के विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। प्रशासन से दोनों पार्टी के नेताओं ने कोई अनुमति नहीं ली थी और वहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने पर बीजेपी विधायक कृष्णा कौर, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और बीजेपी जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी समेत दोनों दलों के कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। दोनों एफआईआर एमपी नगर थाने में दर्ज हुई हैं। भोपाल में कोरोना संक्रमण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आज 45 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पॉजिटिव आए केसों में राजभवन से आज फिर से 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। वहीं जीएमसी के स्टाफ क्वार्टर से 3 लोग संक्रमित पाए गए। हॉटस्पॉट जोन शाहजहानाबाद से भी 5 संक्रमित मरीज मिले हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस मुख्यालय में विभागीय समीक्षा बैठक की। पुलिस के आला अधिकारियों की मौजूदगी में ये बैठक आयोजित की गई। मंत्री मिश्रा ने कानून व्यवस्था का मुख्यालय के अधिकारियों से जायजा लिया। समीक्षा बैठक से पहले गृह मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मंत्री ने यह बैठक कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिहाज से। मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने ओबीसी कार्ड खेलना तेज कर दिया है। 24 सीटों के पिछड़ा वर्ग वोटर को साधने के लिए कांग्रेस ने विधानसभा वार रणनीति की तैयार की है। इसके तहत कांग्रेस पार्टी सभी 24 सीटों पर पिछड़ा वर्ग के नेताओं की जिम्मेदारी तय कर ओबीसी वोट को साधने की कोशिश में जुटी है। कोरोना वायरस को लेकर अब स्कूल शिक्षा विभाग छात्र छात्राओं को जागरूक करने का काम करेगा। कोरोना वायरस से जागरूक करने के लिए विभाग ने 9वीं और 11वीं की अंग्रेजी की किताबों में जागरूकता संदेश छापा है। इससे पूर्व स्टूडेंट्स को जागरूक करने के लिए शिक्षा विभाग ने स्कूलों की दीवारों पर ही कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाने के कदम उठाए थे। इसमें दीवारों पर कोरोना संक्रमण के बचाव और वायरस संबंधी जानकारी साझा की गई थी। हालांकि स्कूलों के बंद होने के कारण बच्चों तक ये संदेश नहीं पहुंच सका, लेकिन विभाग अब इस तैयारी में है कि संक्रमण से बचने के उपाय हर क्लास की दीवारों पर लिखे जाएं। बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रभात झा ने कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। घेरे में लेते हुए प्रभात झा ने कमलनाथ को चीन का एजेंट तक बता डाला। उन्होंने कहा कि कमलनाथ केंद्रीय मंत्री रहते चीन के एजेंट बनकर काम कर रहे थे। प्रभात झा ने मामले पर कमलनाथ से सफाई भी मांगी है। आज के दिन दिग्विजय सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता रहा। वीडियो में दिग्विजय सिंह आरएसएस के खिलाफ बोलते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो फरवरी 2020 में आयोजित आईपीएस सर्विस मीट का है। वीडियो को लेकर बीजेपी ने दिग्विजय के आईपीएस मीट में शामिल होने पर कई सवाल भी उठाए। बीजेपी ने सवाल किया कि आईपीएस मीट में किसके कहने पर दिग्विजय सिंह गए थे। और आइए अब देखते हैं इंदौर की खबरों को टॉप 10 अंदाज में। इंदौर में भंवरकुआ इलाके में एक छात्र पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक छात्र घर के बाहर ही बैठा था और उसी दौरान बदमाशों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया।
आनन फानन में परिजनों ने छात्र को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। एक बाइक से 5 फीट का कोबरा मिला है। इसकी सूचना स्नेक कैचर को दी गई। काफी मशक्कत के बाद सांप का रेस्क्यू किया गया और उसे जंगल में छोड़ दिया गया। इंदौर में आवारा कुत्ते पर पिस्टल से फायर करने वाले आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। दरअसल कुत्तों से परेशान होकर आरोपी ने गोली मार दी थी। चाकू की नोक पर व्यापारी से लूट करने वाले आरोपी कुछ घंटों में पुलिस की गिरफ्त में आ गए। दरअसल घर जाते वक्त व्यापारी के साथ चाकू की नोक पर पीछा कर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद व्यापारी ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। बहुप्रतीक्षित शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार में अपनी जगह बनाने के लिए इंदौर से दादा, दीदी, भाभी और बाबा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। संभावना जताई जा रही है कि जून अंत या फिर जुलाई की शुरुआत में मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि फॉर्मूला भी तय कर लिया गया है, जिसमें सिंधिया खेमे के 11 और बीजेपी के 15 मंत्री बनाए जाएंगे। इसलिए इंदौर के 3 और 4 बार के जीते विधायक अपनी अपनी जुगाड़ बैठाने में जोर शोर से लग गए। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि इनकी रस्साकशी के बीच एक बार फिर इंदौर मंत्री पद से महरूम न रह जाए। मालवा निमाड़ अंचल के आदिवासी जिलों से हर साल काम की तलाश में गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य प्रदेशों में जाने वाले लाखों श्रमिकों ने अनलॉक 1 शुरू होते ही काम पर लौटना शुरू कर दिया है। उन्हें लगातार बुलावा आ रहा है और ले जाने के लिए वाहन सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। बसें शुरू होने पर लौटने वाले श्रमिकों की संख्या तेजी से बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। वैसे प्रशासन दावा कर रहा है कि मजदूरों के लिए कई काम खोले हैं। मजदूरों के लौटने की वजह उन्हें मिलने वाली मजदूरी में फर्क है। हुडको ने नगर निगम को 4 बड़ी सड़कों के लिए 171 करोड़ रुपए का लोन देने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। हालांकि सड़क निर्माण के लिए राशि तभी मिल सकेगी जब सरकार लोन देने के बदले हुडको को गारंटी देगी। मास्टर प्लान की 5 बड़ी सड़कें जमीन मालिकों और संपत्ति मालिकों से बेटरमेंट चार्ज वसूलकर बनाए जाने की योजना है। इनमें से एक सड़क का पैसा आईडीए देगा और उसका बेटरमेंट चार्ज नगर निगम लोगों से वसूलकर आईडीए को सौंपेगा। बेटरमेंट चार्ज से शहर की MR3, MR9, MR11, MR5 और RE2 सड़कें बनाई जानी हैं। इंदौर शहर को लेकर 2 महीने पहले तक भोपाल से लेकर दिल्ली तक चिंता थी। संकट की उस घड़ी में शहर ने थोड़ी सी तकनीक और टीम वर्क से ऐसा सिस्टम विकसित किया जिससे कि अब इंदौर को कोरोना से उबरने में मदद मिल रही है। प्रधानमंत्री के मन की बात के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने इंदौर जिला प्रशासन से इस नवाचार 311 ऐप की जानकारी मांगी है। इंदौर के निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि संभवतः इस कार्यक्रम में इस नवाचार को शामिल किया जा सकता है। यूजी और पीजी कोर्स की परीक्षाओं में जनरल प्रमोशन किए जाने का रास्ता साफ होने के बाद अब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा CET पर संशय बन गया है। कोरोना संक्रमण के डर से कांग्रेसियों ने परीक्षा रद्द करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कुलपति के सामने CET की कमेटी को भंग करने की मांग की और जल्द ही विश्वविद्यालय प्रशासन इस मामले के लिए बैठक बुला सकता है। इंदौर में कोरोना के 36 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 1380 सैंपल की जांच की गई, जिनमें से 1323 सैंपल नेगेटिव मिले। मेडिकल बुलेटिन में 3 और मरीजों की मौत की पुष्टि के बाद अब तक 214 लोगों की जान कोरोना की वजह से जा चुकी है, जबकि स्वस्थ होने पर 23 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। और आइए आप ग्वालियर की खबरें देखते हैं टॉप 10 अंदाज में। ग्वालियर के माधवगंज इलाके से 3 दिन पहले लापता हुए राजा खान की लाश आज सागर ताल में मिली। 3 दिन पहले राजा की महिला मित्र नाजनीन की लाश भी सागर ताल से बरामद हुई थी। दोनों ही 21 जून की रात घर से निकले थे। अब बहुलापुर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ग्वालियर में उपचुनाव से पहले टिकट के दावेदार जन समस्या को लेकर मैदान में आ रहे हैं। ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस टिकट के लिए दावेदारी कर रहे सुनील शर्मा बिजली बिल माफ कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। विनय नगर बिजली दफ्तर पर उन्होंने धरना दिया और लॉकडाउन के दौरान गरीबों के पास आए भारी भरकम बिजली बिलों को माफ करने की मांग उठाई।
ग्वालियर में हथियारबंद बदमाशों ने एक मकान में डकैती की। हथियार से लैस बदमाश एक मकान में घुसे और घर में मौजूद 3 लोगों के साथ मारपीट की गई। इसके बाद 2,50,000 रुपए के नकद और 4 तोला सोने के जेवर लूट लिए गए। पुरानी छावनी पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ग्वालियर में चीन के खिलाफ लोगों में आक्रोश लगातार सामने आ रहा है। लोग चाइनीज सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं। इंदरगंज इलाके में मोबाइल दुकानों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान चाइनीज कंपनी के मोबाइल के मोनो निकाल दिए गए। विधानसभा उपचुनाव और नगरीय निकाय के चुनाव की तारीख अभी चुनाव आयोग ने घोषित नहीं की, लेकिन ग्वालियर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिला प्रशासन में वोटर लिस्ट का प्रारूप तैयार कर लिया गया है, जिसे 1 जुलाई से शहर के सभी 66 वार्ड और सार्वजनिक स्थानों पर लगा दिया जाएगा। इसके बाद वोटर अपना नाम जुड़वा पाएंगे या अपने पते में भी बदलाव करवा सकते हैं। ग्वालियर जिले में 1 जुलाई से 15 जुलाई तक प्रशासन किल कोरोना अभियान शुरू करेगा। इसके तहत प्रशासन की टीम घरों और दफ्तरों में जाकर कोरोना की जांच करेगी। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम बाकायदा 1 दिन पहले अपने निरीक्षण का शेड्यूल जारी करेगी। कोरोना संक्रमण के सामुदायिक असर को रोकने के लिए प्रशासन ये कवायद शुरू करने जा रहा है। ग्वालियर में झांसी से इलाज के लिए आए 57 साल के पवन कुमार जैन की मौत हो गई। पवन जैन को सीने में तेज दर्द, निमोनिया और ब्लड प्रेशर कम होने के चलते झांसी से इलाज के लिए ग्वालियर लाया गया था, जहां पर मौत होने के बाद उनके सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए, जिसमें उनके कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हो गई। इसके बाद पवन जैन का अंतिम संस्कार ग्वालियर जिला प्रशासन ने किया। प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में 1 जुलाई से परीक्षा शुरू होने वाली है, जिसके लिए ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। GRMC मेडिकल छात्रों को परीक्षा के दौरान गाइडलाइन का पालन करना होगा। छात्रों को 1 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना होगा। छात्र मास्क लगाकर ही परीक्षा दे पाएंगे। परीक्षा शुरू होने से पहले और परीक्षा खत्म होने के बाद सभी के हाथ सैनिटाइज किए जाएंगे, साबुन से धुलवाए जाएंगे। छात्रों को मास्क, सैनिटाइजर और साबुन अपने साथ लेकर आना होगा। कचरा मुक्त सिटी के लिए स्टार रेटिंग में ग्वालियर को 3 स्टार का दर्जा मिला है। केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने ग्वालियर के कामों को देखकर यह दर्जा दिया है। स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग में ग्वालियर देश में 1100वें नंबर पर है। ग्वालियर को अभी स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर काम करने की दरकार है। गुना, अशोकनगर और शिवपुरी जिले में मानसून मेहरबान हो चुका है, लेकिन ग्वालियर अभी सूखा पड़ा है। मौसम विभाग ने ग्वालियर में 25 जून को मानसून के आगमन होने की संभावना जताई थी, लेकिन अभी मानसून के लिए ग्वालियर वासियों को कम से कम 3 से 4 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। मौसम विभाग का कहना है कि 30 जून तक बारिश होने के आसार नहीं हैं। और आइए अब देखते हैं संस्कार धानी यानी जबलपुर की खबरों को टॉप 10 अंदाज में। कलेक्टरों ने कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 28 जून रविवार को अनलॉक 1 के तहत दी गई छूट में 1 दिन का विराम देने संबंधी आदेश आज जारी किया। आदेश के मुताबिक जबलपुर जिले की नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में अति आवश्यक वस्तुएं, दूध, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी आदि की दुकान खुली रहेंगी, जबकि अन्य आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी की व्यवस्था जारी रहेगी। स्कूल फीस को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच के आदेश के खिलाफ जबलपुर हाई कोर्ट में आवेदन पेश किया गया है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉक्टर पीजी नाच पांडे ने लंबित अपनी याचिका में अंतरिम आवेदन दिया है। 410 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व वसूलने के लिए नगर निगम ने कवायद तेज की है। करदाताओं से ज्यादा संपत्ति कर चलकर लीज और दुकान का किराया वसूलने के लिए करदाताओं से 1 जुलाई से 31 जुलाई तक नगर निगम मुख्यालय समेत सभी जोन कार्यालय के कैश काउंटर छुट्टी के दिन भी खोले जाएंगे। इस सिलसिले में संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। फर्जी और गलत पैथी से इलाज करने वाले डॉक्टर्स को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई हुई, जिसमें पूर्व में सरकार को जारी नोटिस पर जवाब पेश किया गया। नगरीय निकाय चुनावों में पार्षदों की खर्च सीमा तय करने को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दायर अवमानना याचिका पर सरकार ने जवाब पेश किया है। याचिका पर जवाब देते हुए सरकार ने बताया है कि नगरीय निकाय चुनावों में पार्षदों की खर्च सीमा को लेकर कानून बना दिया गया है।
जबलपुर के मेडिकल अस्पताल में आर्थराइटिस का ऑपरेशन होने के बाद मरीज साइकिल चलाने में भी सक्षम हो गया और इस खबर के बाद लोगों का शासकीय अस्पतालों की सेवाओं पर भरोसा बढ़ रहा है। 60 वर्षीय नागेंद्र सिंह पिछले 15 सालों से ठीक से नहीं चल पा रहे थे, लेकिन MMRT तकनीक से उनका ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद वे सामान्य जिंदगी जीने लगे हैं। मध्य प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा विभिन्न समाज और परिवारों के बीच चल रहे विवादों को सुलझाने के लिए नया प्रयोग शुरू किया गया है। इसके तहत प्रत्येक समाज के लोगों के साथ साथ 10-10 दिन की वर्कशॉप लगाई जा रही है। इस वर्कशॉप के माध्यम से लोगों के पारिवारिक और सामाजिक विवादों का समाधान किया जाता है। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों ने रोजमर्रा की जरूरी चीजों के दाम भी बढ़ा दिए हैं। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो चला है और इसका असर आयात निर्यात पर होने वाली वस्तुओं पर दिखने लगा है। दाम बढ़ने की शुरुआत सब्जियों से हो चुकी है। जबलपुर के कैलवास में आकाशीय बिजली गिरने से खेत में काम कर रही महिला मजदूर की मौत हो गई, वहीं 2 मजदूर इसमें झुलस भी गए। जबलपुर में निजी अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन पैसों की जिद पर अड़ गया और मरीज का शव देने से इनकार कर दिया। मरीज के परिजनों का आरोप है कि जब वे मरीज को अस्पताल लाए थे तब वो बिल्कुल ठीक था। और यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। सिटी टॉप 10 आप देख रहे हैं। राजधानी रायपुर की खबरों को देखते हैं टॉप 10 अंदाज में। 4 महीने से लॉकडाउन की वजह से बसों के पहिए थमे हुए हैं। बसों के परिचालन को लेकर हरी झंडी दे दी गई, लेकिन अब बस ऑपरेटर संघ ने बसों को शुरू करने से इनकार कर दिया। टैक्स माफी के साथ कुछ शर्त पूरी होने के बाद ही बस संचालन की बात वो कह रहे हैं। लंबे समय से एम्स की ओपीडी संचालित नहीं हो रही थी, अब नियमित ओपीडी सीमित संख्या के लिए कल से शुरू कर दी जाएगी। पंजीयन के आधार पर मरीजों का उपचार होगा। नए और पुराने मरीजों का अब उपचार शुरू हो सकेगा। लॉकडाउन के दौरान अचानक से साइकिलिंग करने वालों की संख्या बढ़ गई है, इसीलिए पुलिस ने साइकिलिस्ट को लेकर एक नई एडवाइजरी जारी की है। साइकिलिंग करने वालों की बैठक नेशनल स्टेट हाईवे पर साइकिलिंग करना प्रतिबंधित किया गया। साथ ही महिलाओं को महंगी ज्वेलरी और साइकिलिंग के दौरान ईयरफोन का इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाई गई। रायपुर के मेयर एजाज ढेबर अब साइकिल चलाकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। महापौर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर पूरे दिन साइकिल चलाकर अपना विरोध दिखाएंगे। इस दौरान बैठकों में शामिल होने के लिए साइकिल से जाएंगे और शहर का निरीक्षण भी वो साइकिल से करेंगे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल ने यात्रियों की संपर्क रहित स्व टिकट जांच थर्मल स्क्रीनिंग की शुरुआत की है। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए यात्रियों की सुरक्षा को लेकर यह कदम रेल प्रशासन ने उठाया है। प्रदेश में कोरोना के रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। संक्रमण 28 जिलों तक पहुंच चुका है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 715 है। कुल पीड़ितों की संख्या 2456 हो चुकी है। रायपुर में 2 दिनों से लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं। आज न्यू स्वागत बिहार में एक दफ्तर का ताला तोड़कर चोरों ने लैपटॉप फ्रीज की चोरी कर ली। गुरुवार को देवपुर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। 2 दिनों तक लगातार बारिश के बाद मौसम एकदम से बदल गया है। प्रदेश में मौसम खुलते ही तापमान में इजाफा हुआ। रायपुर का तापमान 32 डिग्री, बिलासपुर का 31.8, पेंड्रा रोड का तापमान 30 डिग्री दर्ज किया गया। मरवाई उपचुनाव को लेकर बिसात बिछ चुकी है। कांग्रेस बीजेपी के साथ जनता कांग्रेस अपनी रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि मरवाही का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। प्रदेश में टिड्डी दल को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जैसे जैसे खेती किसानी का सीजन आता जाएगा, टिड्डी के हमलों का खतरा बढ़ जाएगा। राज्य सरकार ने कृषि विभाग वैज्ञानिकों को सतर्क रहने के लिए कहा है। इसके साथ साथ कीटनाशक दवाओं के भंडारण के निर्देश दे दिए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है।